इट्स 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्रीज टेक्स्ट बुक और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, its physical and chemical property and the physical and chemical changes it undergoes under different condition। केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, केमिस्ट्री है ना मैटर के अराउंड घूमती है। ठीक है, मैटर के अराउंड घूमती है, इसका मतलब ये है कि मैटर क्या होता है उससे पहले समझो आप कि मैटर क्या होता है। मैटर एक छोटी सी चीज़ है, दुनिया में कोई भी चीज़ है अगर तो हम उसको मैटर मान के चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मैटर इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ मास। किसी भी चीज़ का अगर वज़न है तो वो मैटर में काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर इसी मैटर के अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशंस देखने जाओ या केमिकल स्टडीज़ देखने जाओ तो उसको कहते हैं केमिस्ट्री। और ये जो केमिस्ट्री है ये कई टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आप पिछले वीडियो में वो सारी चीज़ें इन डिटेल देख सकते हैं। अभी के वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताती हूँ। इंट्रोडक्शन में हमने देखा केमिस्ट्री क्या होती है, फिर मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री इज़ द बेसिकली स्टडी, केमिकल स्टडी of any matter, and matter is a substance that has a mass। Clear? अब ये जो मैटर है ये मैटर दो फॉर्म में आता है। पहला है प्योर सब्सटेंस जो कि प्योर होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और जो मिक्सचर होता है वो होता है मिलावट वाला। ओके, फिर इसके आगे सारे कॉम्पोजिशंस वगैरह दिए, किससे बना है, क्या बना है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर नेचर ऑफ केमिस्ट्री हमने देखा था पिछले वीडियो में। मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा था हमने, नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बाकी सब पढ़ लिया है, तो आगे का जो पॉइंट है यानी आगे का जो मैटर है वो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। स्टेट मतलब जैसे आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज़ देखते हो ना तो कई सारे स्टेट्स में देखते हो, दिखने में कैसी है। ठीक है, दिखने में कैसी है। अब ये जो स्टेट होता है, ये स्टेट होता है बेसिकली तीन तरीके का। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैशियस। ओके, तो इन तीन स्टेट्स में आपको क्या मिलता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में यहाँ क्या लिखा है, यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे कि आप सबको पता ही होगा जो मैटर है यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जिनका वज़न है वो मैटर है। और ये मैटर आपको 3 प्रकार में यानी 3 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो लिक्विड, गैस और सॉलिड है उस सारे मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट्स देखते हैं उसके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में ना कई सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास एंड वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे तो इससे पहले यहाँ पर लिखी हुई है मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, एसआई यूनिट, बट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इसका मेन अधेरेंस या फिर मेन पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और एसआई यूनिट के बारे में, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है many properties of matter are quantitative in nature। when you are measure something you are comparing it with some standard, that standard quantity is reproducible and unchanging। सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी मैटर ले रहे हो वो सारा मैटर किस क्वांटिटी में आप ले रहे हो, दैट इज़ द मेजरमेंट। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर
पानी में शक्कर डाल रहे हो तो आप ये देखते हो ना कि 1 चम्मच डाल रहे हो, 2 चम्मच डाल रहे हो, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो वैसे ही यहाँ पर हम मैटर की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी आप उसको कौन से यूनिट में मेजर करते हो, मैटर को आप यूनिट में मेजर करते हो, दैट इज़ नोन एज SI यूनिट। In 1960, the General Conference of Weight and Measures proposed revised metric system called International System of Unit, that is SI unit। मतलब 1960 में ये जो SI यूनिट है ये बेसिकली डिस्कवर हुआ था मैटर्स के लिए। मतलब जिन मैटर्स का कोई भी मेजर प्रॉपर्टी या मेजर का यूनिट नहीं होता है ना, उसके आगे हम SI यूनिट लगा लेते हैं। बेसिकली केमिकल्स के लिए SI यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ विच वी हैव इन द मैटर्स। तो मैटर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है मास एंड वेट। ओके, तो मास क्या होता है? मास का बेसिकली मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो, जो हैवी हो, जिसका प्रॉपरली वेट हो, वो होता है मास। और इसको मेजर कैसे करना होता है हमें? कोई भी वेइंग मशीन या फिर बैलेंसिंग मशीन से। और इसका यूनिट होता है किलोग्राम और ग्राम्स। ओके, जैसे ये मैंने आपको एज अ सिंपल वे बताया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट द मैटर हैज़ मास। जैसे हमें पता है कि हमें हमारे मैटर का मास होता ही होता है। तो जब उसका मास आप वे कर रहे होते हो, वज़न कर रहे होते हो ना, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। ओके, उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। ओके, इसमें लेंथ लिखा हुआ है। इन द केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस अ लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग द प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सो ऑन। यहाँ पे ना बेसिकली आपको लेंथ, चौड़ाई दिखाई जाती है। चौड़ाई एज सच कुछ है नहीं, चौड़ाई लेंथ इज़ अ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आप आपके एटम का एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी चीज़ें क्या करते हो, फाइंड करते हो। और उसको फिर मेजर करने के बाद, यानी अकाउंट में लाने के बाद उसको क्या करते हो, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, इन सब में क्या करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। लेंथ इज़ अ एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो एटम है, मतलब आपका जो केमिकल है, उसका रेडियस कितना है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसका वेव लेंथ कितना है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना है। ग्रेट। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ले, जो जगह घेरे, ठीक है, जो जगह घेरे, उसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। हाउ, और उसको मेजर कैसे किया जाता है? मेजर किया जाता है या देखा कैसे जाता है? उसको देखा ऐसे जाता है दैट हाउ मच स्पेस समथिंग टेक्स अप। अगर कोई चीज़ है और वो चीज़ किस तरीके से स्पेस को कंज्यूम कर रही है, दैट इज़ वॉल्यूम। और इसको मेजर करने के लिए, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों को ही मेजर किया जा सकता है वॉल्यूम के हिसाब से। लिक्विड को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर लगता है, और सॉलिड को मेजर करने के लिए, सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें लगता है फार्मूला लेंथ विड्थ का। वॉल्यूम में एक बेसिक चीज़ है, ये स्पेस ऑक्यूपाइंग चीज़ें होती है। मतलब अगर कोई चीज़ अगर आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ट्रे रखी है, ओके, और इस ट्रे पे मैं एक कुकी लगा रही हूँ, 2 कुकी लगा रही हूँ, तीसरी कुकी लगा रही हूँ, ओके। मैंने यहाँ पर एक ट्रे रखी और ट्रे के ऊपर मैंने एक कुकी रखी, ठीक है। तो ये जो कुकीज़ है ना, ये कुकीज़ है हमारी वॉल्यूम। मतलब इसने क्या किया है ना, जगह घेर के रखी है हमारी प्लेट की, ठीक है, जगह घेर के रखी है। तो जितनी जगह घेर के रखी है ना, दैट इज़ विच वी कॉल्ड वॉल्यूम, ओके। ये सॉलिड के लिए होता है। इसको मेजर करने के लिए हमें ये करना होगा कि इस कुकी का कितना रेडियस है,
कितना इसने जगह घेर के रखी है, वो सारी चीज़ों को जब हम पता करते हैं, निकालते हैं, तो हम वो वॉल्यूम में पता करते हैं। ओके। और लिक्विड के लिए कैसा होता है, एक ग्लास है, ठीक है, तो ये ग्लास का कितना हाइट है, इस ग्लास में ये कितना स्पेस है, मतलब कितनी चौड़ाई है इसकी, वो होगा लिक्विड का वॉल्यूम। ओके। और इसको भी एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है। वॉल्यूम के बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स मास पर वॉल्यूम। जैसे कि आप ऊपर अपैरेटस में देख रहे होगे, वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम के बारे में बताया है। डेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि कितनी जगह में आपका पार्टिकल पैक्ड है, ठीक है, मतलब कितना टाइटली आप उसको पैक कर सकते हो, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब उसका कितना वज़न है और वो कितनी जगह घेर के रख रहा है, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी। डेंसिटी को अगर हम बेसिक वर्ड्स में ऑब्जेक्टिफाई करें ना, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको एडजस्ट करके कितनी जगह में उसको रख सकते हो, ठीक है, वो कितनी जगह में एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज़ डेंसिटी। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब है हम किसी भी जगह का, वो जगह कोल्ड है या फिर हॉट है, जब हम उसको मेजर करते हैं ना, दैट मेजरमेंट इज़ नोन एज टेम्परेचर। ओके। अब ये जो मेजरमेंट है ये 3 कैटेगरीज में की जाती है। पहला है डिग्री इन सेल्सियस, ओके, दूसरा है डिग्री इन फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। ओके। अब हम इसको सिंबलाइज करते हैं सी, एफ और के में। सी का मतलब है सेल्सियस, एफ का मतलब है डिग्री इन फ़ारेनहाइट, के का मतलब है केल्विन, ठीक है। स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस एंड जो फ़ारेनहाइट होता है उसकी जो स्केल होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो 32 से स्टार्ट होती है और 212 तक रहती है। ओके। तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये केल्विन का और सेल्सियस का, इन तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसके आगे का जो लॉ है, कॉम्बिनेशन है या फिर टेम्परेचर वगैरह के बारे में है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा एक छोटा सा तरीका था। प्लीज़ नोट्स को ध्यान से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें। ऑल द बेस्ट, बाय।